क्या हिंदू धर्म की शुरुआत वैदिक काल में हुई या उससे पहले हो गई थी? सारे देवी देवता कब अस्तित्व में आए? क्यों काफी सारे एंशियंट रिलीजन्स एक दूसरे से मेल खाते हैं? क्या इंद्रदेव रोमन या ग्रीक या पारसी सभ्यता में भी एग्जिस्ट करते हैं? इन सभी प्रश्नों के जवाब आइए इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि ह्यूमन एवोल्यूशन 3 लाख साल पहले हुआ और कैसे धीरे धीरे सिविलाइजेशंस की शुरुआत हुई। लगभग 2500 बीसी में इंडिया और पाकिस्तान में इंडस वैली सिविलाइजेशन बनी। हालांकि यहां कुछ अनोखे मोहर तो मिले हैं, जिनमें कुछ हिंदू रिचुअल्स और देवताओं से मिलते जुलते चित्र हैं, पर यह दावे से नहीं कहा जा सकता कि हिंदू धर्म की शुरुआत इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान हुई। पुराने वीडियो का लिंक ऊपर आइकन में है। इस वीडियो में हम पिछले वीडियो की जर्नी को ही कंटिन्यू करते हुए जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद भारत में कौन सी सभ्यता फली फूली और वैदिक धर्म कब शुरू हुआ और उस समय किन देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। हम सब जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता 1800 बीसी के बाद खत्म हो गई। आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से 1500 बीसी में सेंट्रल एशिया से आर्यंस, जो कि नोमैडिक पशुपालक यानी कैटल हर्डर्स थे, वो इंडिया में आए। आर्यंस कौन थे, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि कर्गन कल्चर सदर्न रशिया में लगभग 4500 बीसी में डेवलप हो रहा था। वही लोग 2500 बीसी तक ईस्ट में कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान में आए और वेस्ट में यूरोप की तरफ चले गए। इन्हीं में से कुछ लोग फिर भारत में 1500 बीसी में आए। इन्हीं लोगों को आर्यंस कहते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट इस माइग्रेशन थ्योरी को क्यों मानते हैं? 2019 में एक रिसर्च स्टडी ने 362 एंशिएंट डीएनएस को सर्वे किया। इसके हिसाब से इंडिया में सबसे पहले 65,000 साल पहले अफ्रीका से लोग आए, जिनको इस पेपर में ओरिजिनल इंडियंस कहते हैं। इसके बाद 9000 साल पहले ईरानियन एग्रीकल्चरलिस्ट्स इंडिया आए और ओरिजिनल इंडियंस के साथ मिलकर हड़प्पन सिविलाइजेशन बनाया। फिर 4000 साल पहले आर्यंस इंडिया में आए और बचे हुए हड़प्पन लोगों से मिलकर एंशिएंट नॉर्थ इंडियंस बनाए। आज के एवरेज नॉर्थ इंडियन डीएनए में 12% आर्यन डीएनए है। अब जब हमने ये डिस्कस कर लिया है कि आर्यंस कौन थे और कहां से आए थे, तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आर्यंस और इंडियन रिलीजन में कोई सिमिलैरिटी है। रिलीजन और भाषा स्टडी करने वाले रिसर्चर्स को एंशिएंट ईरान और इंडिया के वैदिक काल के रिलीजन्स में काफी सिमिलैरिटीज मिलती हैं। दोनों जगह के लोग सेम एंशिएंट सेंट्रल एशिया, साउथ रशिया से निकले और अपने अपने रिलीजन्स बनाए। एंशिएंट ईरान में प्रकृति या सामाजिक संस्थाओं से इंस्पायर्ड पेगनिज्म था। पेगनिज्म यूजुअली उन रिलीजन्स को कहा जाता है जिनमें नेचर से इंस्पायर्ड मल्टीपल गॉड्स होते थे। बहुत से प्राचीन रिलीजन्स पेगन थे। एंशिएंट ईरान में 2 ग्रुप के डेटीज थे, देवास एंड अहुराज। एंशिएंट ईरानियन रिलीजन में देवास एंड अहुराज को गॉड्स बताया जाता है, पर हजारों सालों बाद ज़ोरास्ट्रियनिज्म में, जो ईरानियन पेगनिज्म के बाद आया, उसमें देवास की पूजा बंद हो गई और उनको डीमंस माना गया। इसी प्रकार हिंदू देवों की पूजा करते हैं। असुरों को देवताओं का शत्रु माना जाता है और इन दोनों समूहों में लगातार लड़ाई होती रहती है। पर क्या आप जानते हैं कि ऋग्वेद में भी असुरों की डेफिनेशन क्लियर नहीं है? उनको भी कई जगह गॉड्स ही माना गया है। तो आखिर कौन थे ईरान के देवा और अहुर? वृतघ्न एंशिएंट ईरानियंस के युद्ध के गॉड हैं। वृतघ्न के नाम का मतलब है व्रत को मारने वाला, पर ऋग्वेद में व्रत को इंद्र ने मारा था। क्या वृतघ्न इंद्र हैं? वृतघ्न रूप बदल सकते हैं। उनके 10 रूप माने गए हैं, जिनमें वायु, सुअर, सांड, बकरी, लड़का इत्यादि हैं। वायुवत विंड और एटमॉस्फेयर के देव थे एंशिएंट ईरान में। इसी प्रकार ऋग्वेद में वायु विंड के देव हैं
और हिंदी में वातावरण एटमॉस्फेयर को बोला जाता है। चलिए एक और सिमिलैरिटी देखते हैं। ऋग्वेद के प्रारंभिक पार्ट में वरुण नैतिक कानून के संरक्षक हैं, जो बिना पश्चाताप के पाप करने वालों को दंडित करते हैं और पश्चाताप के साथ गलती करने वालों को क्षमा कर देते हैं। ऋग्वेद में वरुण को असुर के रूप में क्लासिफाई किया गया है, हालांकि बाद में उन्हें देव के रूप में भी संबोधित किया गया है। उसी प्रकार ईरानियन रिलीजन में भी वरुण एक देव है। ऐसे और बहुत देवी देवता हैं जो दोनों रिलीजन्स में कॉमन है, जैसे कि देवी उषा ईरानियन रिलीजन में, और उसी प्रकार भारतीय रिलीजन में उषा सवेरी की देवी को कहा जाता है। ईरानियन रिलीजन में गाव और भारतीय रिलीजन में गौ, कॉस्मिक काउ या मदर अर्थ को कहते हैं। देवताओं के अलावा भी कई कॉन्सेप्ट्स कॉमन है दोनों रिलीजन्स में। एंशिएंट ईरान में पूजा मुख्य रूप से केंद्रीय अनुष्ठान यज्ञ के माध्यम से की जाती थी। यज्ञ में देवताओं की उपासना हिम्स या गाथा से की जाती थी। यह अनुष्ठान कई मायनों में वैदिक यज्ञ से मेल खाता है। ऋग्वेद में भी सभी वर्सेस पोएटिक फॉर्म में ही है। ईरान के यज्ञ में होमा एक डिवाइन ड्रिंक था जो देवताओं के लिए बनाया जाता था। वही ड्रिंक वैदिक काल में सोमरस है। और कॉन्सेप्ट्स जो सिमिलर हैं उनमें से कुछ ये हैं। प्राचीन ईरानी धर्म का सबसे महत्वपूर्ण और अनोखा पहलू द्वैतवाद या डुअलिटी का विकास था। यह मुख्य रूप से सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक अव्यवस्था या सच या झूठ के बीच का डिफरेंस था। धीरे धीरे यह डुअलिज्म जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करने लगा। इसी के कारण देव असुर संग्राम भी देखने को मिलता है। बाद में ऐसा ही डुअलिटी का कॉन्सेप्ट हिंदू धर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि ऋग्वेद के टाइम पर देवी देवताओं के यज्ञ होते थे। यह कॉन्सेप्ट शायद सेंट्रल एशिया से आर्यंस लाए, और सिमिलर कॉन्सेप्ट एंशिएंट ईरान के धर्म में भी था। पर अब सवाल यह उठता है कि वर्तमान समय में तो हम इंद्रदेव या वरुण देव के मंदिर नहीं जानते, बल्कि पूरे भारत में शिव, विष्णु, हनुमान, दुर्गा, इन्हीं के ज्यादातर मंदिर दिखाई देते हैं। तो शिव और विष्णु भगवान की पूजा उपासना कब प्रचलन में आई? क्या ये भगवान वेद में नहीं थे? जानने के लिए देखिए हमारा नेक्स्ट वीडियो इसी सीरीज में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए जिस्ट चैनल को।